हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। हम लोग की इंडस्ट्री में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, जो भी हम लोग प्लांट लेवल पे काम करते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। डाटा लॉगिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो कई बार वहाँ पे ट्रबल फेस करते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। उनका ये कहना है, नहीं मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए, मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए, मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, मुझे ईयरली रिपोर्ट चाहिए, मुझे स्टार्ट डेट अलग चाहिए, स्टॉप डेट एंड डेट अलग चाहिए, स्टार्ट टाइम अलग चाहिए, एंड टाइम अलग चाहिए। मुझे अपने हिसाब से मैं 1 सेकंड का डाटा देखना चाहूँ, 10 सेकंड का देखना चाहूँ, आधे घंटे का देखना, जो भी कुछ वो चाहें, तो उन्हें बहुत सारे ऑप्शन चाहिए हो। तो वहाँ पे अभी तक हमारे साइटेक में क्या होता है कि रिपोर्टिंग तो सारी पॉसिबल है, बट क्या है, स्क्रिप्टिंग पे हम लोग थोड़े से अ, कमज़ोर होते हैं, मैं कहूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे लैग कर जाते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से उसे रिपोर्ट देने में। बट अब आगे किसी के साथ वैसी प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने एक रिपोर्ट का वीडियो आज इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये सारे प्रोविजंस दूंगा जो 90% आपके प्रोजेक्ट में ईजिली आपको काम करेगी। और उसके ऊपर जो भी जैसे मंथली, वीकली, ये इन सब की एक अलग प्रोविज़न वाली जो एक रिपोर्ट्स है, उसका एक वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे प्रोविजंस और दूंगा। आज मैंने एक बेसिक रिपोर्ट बनाई है जो आपके 90% प्रोजेक्ट्स में वो काम कर जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, साइटेक स्टूडियो वर्जन 2018 R2 मैं यूज़ कर रहा हूँ। आगे डिटेल में कुछ बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली उसे लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये जितने ज़्यादा लोगों से हो सके उतने ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जो भी हमारी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स हैं, उन्हें जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी देख के कुछ सीखें और आगे उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, अभी तो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि हमारे साइटेक में इस तरीके की रिपोर्ट इजीली पॉसिबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं कुछ वीडियोस में आपको इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, ये पूरा इसमें वर्किंग कैसे करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ना ये अब ये रहा, बैकअप ओपन हो गया है। इसमें हम पहले आपको मैं एक पेज दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस सिस्टम में। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। ये है कैलेंडर, जो मैंने, आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे, स्टार्ट डेट लिखा है, यानी स्टार्ट, हम यहाँ पे जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे ये स्टार्टिंग डेट होगी। ये एंड डेट लिखा है, यानी ये एंडिंग डेट होगी उस कैलेंडर की। ये स्टार्ट टाइम, मतलब ये को किस डेट से किस डेट तक का रिपोर्ट निकालना है और उसकी टाइमिंग्स क्या है, कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक का निकालना है। जैसे शिफ्ट वाइज भी निकालनी है कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक की निकालनी है एक ही दिन में, वो भी आपके पास प्रोविज़न यहाँ पे है। फिर आपको वो हर आधे घंटे की निकालनी है, हर 1 घंटे की निकालनी है, 2 घंटे की निकालनी है, वो भी आपको यहाँ पे टाइम डिफरेंस में वो दे दी कि आपको कितने कितने टाइम डिफरेंस में, कितने सेकंड्स के टाइम डिफरेंस में वो कोर्स चाहिए। तो सेकंड लेवल पे ये पूरा चीज़ मैंने आपको दिया। अब इसी में कोई बोलता है मंथली, तो आप तो सीधा फर्स्ट में लेके 31 में डाल दो। कोई बोलता है वीकली, तो 1 से लेके 7 तक की आप निकाल सकते हो। मतलब इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको कैसे रिपोर्ट जनरेट करानी। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कैलेंडर कहाँ से आ गया, तो मैं वो बताऊँ। ये राइट हैंड साइड पे जब आप ये देख रहे हो, टूल बार हमको दिखता है, टूल बार में ये OCX का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ।
इसमें मैं कैलेंडर सर्च मारूं तो देखिए कैलेंडर कंट्रोल 12.0 आता है। इसे क्लिक किया तो ये कैलेंडर आ गया मेरे सामने। ठीक है, तो कैलेंडर मैंने ऐसे करके लिया है। अब उसी में आप ये सोचोगे कि ये टाइमिंग वाला कैसे लिया, ये भी यहीं से आएगा। सब कुछ इसी में है आपके स्काडा में। अब आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट डेट टाइम पिकर नाम से इसको सर्च करोगे। ये जब आप काम करना शुरू करोगे तो ये सारे इतने एक्टिव एक्स हैं, धीमे धीमे करके आपको सारी चीज़ों के नॉलेज हो जाएगी अपने आप। जैसे डेट टाइम पिकर का हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसका पूरा यूज़ करके हमने ये सारी बनाया। नाउ अब हम अपना प्रोजेक्ट रन कराते हैं और ये देखते हैं कि रिपोर्ट मेरी कैसे काम कर रही है। अच्छा, एक पॉइंट मेरा ये रहता था, ये जो आइकन दिख रहा है आपको, इस आइकन का क्या रोल है। ये आइकन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है। वो क्या कि कई बार हम लोग जब ये रिपोर्ट जनरेट कराते हैं तो होता क्या है कि रिपोर्ट जनरेट होने में कई बार टाइम लगता है। अब स्क्रीन एकदम ब्लैंक पड़ी होती है, उस समय हमारे माइंड में समझ में नहीं आ रहा रिपोर्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही है क्या है। तो ये वो है कि अगर रिपोर्ट में प्रोग्रेस में है तो ये रन होता हुआ आपको दिखेगा कि हाँ कुछ वर्किंग में है, प्रोग्रेस में है। जैसे हम लोग कई बार अपने कंप्यूटर वगैरह में भी नहीं करते वो, इंटरनेट पे काम करते हैं तो गोल सर्किल सा घूमने लगता है ब्राउज़र पे, एग्जैक्टली उसी टाइप। रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो हमें आगे एक मैसेज मिलता है, और वो मैसेज कैसा मिलता है, उसकी नेमिंग क्या होती है, वो हम रिपोर्ट जनरेट कराने के बाद देखते हैं। ठीक है, इसे मैं पहले कोड कंपाइल कर लेता हूँ और कंप्यूटर सेटअप विजार्ड अब मैं स्काडा रन करा देता हूँ। आप देख रहे हो मैंने बड़ी सारी रिपोर्टें बना दी। मैं आप ही लोगों के लिए कई सारी रिपोर्ट ट्राई करी, मैंने कहा कुछ नया दूं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहे। ये हमारा रिपोर्ट का पेज ओपन हो गया, स्काडा रन कर गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये देखिए स्टार्ट डेट, यानी जैसा मैंने बताया था कि स्टार्ट डेट हमें सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ से डेट अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मई 2022 अभी मैंने एक ये पड़ा हुआ है, और एंड डेट मान लीजिए 4 मई 2022 का। अभी टाइमिंग क्या हो रही है, 16:49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे 16:49 का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं और इसको रात को 1 बजे से लेकर 1:49 से। ठीक है, रात को 1 बजे से लेके 1 घंटा 49 मिनट से लेके अगले दिन 16:49 तक। तो मेरे को रिपोर्ट चाहिए, हर आधे घंटे का चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही रिपोर्ट जनरेट का मैं बटन प्रेस करूँगा, ये तो मेरा सिलेक्शन सारा हो गया। टाइमिंग आपको अपने हिसाब से डालनी है, आप 900 डाल दोगे तो हर 15 मिनट का आ जाएगा। 3600 डाल दो, अभी हर 1 घंटे का मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसको मैं जैसे जनरेट करूँगा, आप देखना जो लास्ट डाटा मेरा रिकॉर्ड होगा वो 16:49 का रिकॉर्ड होगा, और उसके पीछे पीछे मेरे सारे फोटो बनते जाएंगे। इसको, ये मेरी कंफर्मेशन है कि मेरी रिपोर्ट एटलीस्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये देखिए घूम रहा है, प्रोग्रेस में वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, और वो डाटा कलेक्ट करके वो मेरी एक्सेल फाइल में डालेगा। ये देखिए ये बन के आ गया, रिपोर्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, ये पॉपअप आ गया और रिपोर्ट में ही बन गई। अभी आपको एक पाथ दिखा रहा है किस लोकेशन पे है। एस ड्राइव है, उसमें ट्रेनिंग नाम का फोल्डर है, उसमें रिपोर्ट सैंपल फाइल नाम का एक फोल्डर है। यानी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिपोर्ट में आऊँ, एस, इसमें ट्रेनिंग, रिपोर्ट सैंपल फाइल, ये आ गया। उसके बाद ये क्या है, 3 मई 2022,
3 मई 2022, फिर 1:49 का डाटा उठाना है। और कब तक? 4 मई 2022, 16:49:00, 16 आवर 49 मिनट्स 0 सेकेंड्स का। ठीक है, अब मैं जैसे इसे ओके करूँगा, ये रिपोर्ट तो मेरी यहाँ जनरेट हो चुकी ही है। अब ये रिपोर्ट अभी आपके सामने ओपन भी होके आ जाएगी। मैं दिखा दूँगा, ये मैंने अभी 3 मई ये वाली देखिए, ये जनरेट हुई ना, अभी आपके सामने ओपन भी होके आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, ओपन नहीं। अब ये देखिए 16:49 लास्ट है, हमने जो डाटा लिया। अब ये हर एक घंटे की चल रही है, हर एक घंटे पीछे पीछे पीछे, और 8 to 49 तक गई। 1:49 से हमने डाटा लिया, तो 1 घंटे के बाद फिर रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरा देखता हूँ, और मैं रिपोर्टें जितनी हैं बस हटा देता हूँ, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब इसी में मैं इसे अगर हर आधे घंटे की बना दूँ तो आधे घंटे की रिपोर्ट देखना चाहूँगा, जनरेट कर देते हैं। फिर इसका प्रोग्रेस शुरू हो गया है। ये देखिए, अब इसमें टाइमिंग्स तो वही है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको ओके किया, हर आधे घंटे की रिपोर्ट जनरेट हुई है। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और ये भी देखिए, 78 जो लिख के आ रहा था पहले, जैसे ये देखिए हर आधे घंटे को मैं आपको पहले 16:49 है लास्ट, इससे आधा घंटा माइनस हुआ 19, फिर 15:49, फिर हर आधे घंटे की रिपोर्ट आ गई। सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होता है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो टैग है, ये आप जितना चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसके सैंपल बदल जाते हैं। अब ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे इसकी अभी टाइमिंग कुछ और कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि एक, अब मेरे ये टोटल इतने आवर्स हो गए। ये आप भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आ रहे हैं यहाँ पे कितने सैंपल्स आने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट कराता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे, मैं दोनों सेम ही टाइमिंग पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हर आधे घंटे का भी मैंने डाला हुआ है, आप 1 सेकंड भी डालोगे, 1 सेकंड का भी डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देख, ये आया, ये 80 आया। अब आप 80 खुद भी कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा? आप टाइमिंग अपने हिसाब से निकालोगे तो आपको वो दिखाई दे देगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, वो रिपोर्ट जब तक ओपन होती है मैं इसका तो टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। ये रिपोर्ट आ गई आपके सामने। ठीक है, हर आधे घंटे की आ गई, आपको अब थोड़ा सा समझना आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घंटे डालता हूँ, यहाँ पे अभी 80 आया था, ये ध्यान रखना। और हर आधे घंटे की, ये अब हर 1 घंटे की रिपोर्ट आ रही है आपके पास। ये देखिए 40, आपके 1 घंटे के बाद वो 40 हो गए। वो 40 कैसे होते हैं वो भी आप पूरा देखो, कहीं कुछ भी नहीं। 40 कैसे हुआ? 3 तारीख को रात को 1 बजे से लेकर 3 तारीख को रात को 1 बजे से लेके 24 घंटे हुए रात को, यहाँ से लेके 24 घंटे, काउंट 24 आ रहा है। उसके बाद फिर अगले दिन से 1 बजे से लेके 16 बजे तक आपका, तो 16 ही आ गया, तो 24, 16, 40। ये देखिए, ये आपका पूरा प्रॉपर डाटा आ गया है। तो यहाँ से आपको वो भी पता चल रहा है कि अगर कोई बोलता है मेरे को सैंपल देखने के कितने सैंपल आ रहे हैं, वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो अब अग आज की रिपोर्टिंग को आप लोगों ने देख लिया है। अब इसमें स्क्रिप्टिंग बताना और वो करने में फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी बस आज मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं कि हमारे स्काडा में पॉसिबिलिटी बहुत है। हम जैसी भी रिपोर्ट चाहें दे सकते हैं। हमें हिस्टोरियन की तरफ मूव ऑन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। फिर भी अगर है कहीं बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कोई मांगते हैं तो हम लोग एसक्यूएल बेस पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया कि केवल हम स्काडा बेस पे भी 6-7 महीने तक का डाटा रिकॉर्ड सेव करके उसके बाद भी हम रिपोर्ट जनरेट करा के किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी की। और मेजर जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो यही रिक्वायर। वो आगे से कभी भी आपको कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है तो उस पर आप काम करिए। आप में से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्टिंग वगैरह में। मैं उसमें आपकी जो भी हेल्प होगा वो मैं करूँगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मेरे को मेरे फीडबैक भी दीजिए कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को शेयर करिए। आगे मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगा कि जितनी अच्छी और वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा सकें, या कुछ आपके माइंड में कोई टॉपिक्स होते हैं वो आप मेरे साथ शेयर करिए तो मैं वो टॉपिक्स पे वर्किंग करूँ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक अच्छे वीडियोज़ प्लेटफॉर्म हम रेडी करें, ताकि हमारे जो अभी साथ के इंजीनियर्स हैं जो ऑटोमेशन फील्ड में हैं उनकी भी हेल्प हो पाए, और वो लोग भी ईज़िली इस कामों को कर पाएँ, और हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम टेकिंग ना लगे। ये देखिए अब जैसी चीज़ें बन गई तो आपका लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। आपका प्रोजेक्ट में जो टाइम टेकिंग जॉब था ये मैंने रिड्यूस करवाया। ठीक है, आगे आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैं आपको बता दूँ। मेरी मेल आईडी है ये। तो आपको कभी कुछ भी अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, कोई वैसा है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं आपको उस पर जो भी रिपोर्टिंग एंड पे जो भी आपकी सपोर्ट रहेगी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आगे मैं आपको इससे अच्छे और जो वीडियोस बन पाएंगे वो मैं आपको शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू।